तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बताएंगे सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th वाले जितने प्यारे बच्चे हैं आप लोग, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 हम लोग का मात्रक और मापन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ही आप लोग का इंटरेस्टिंग होने वाला है प्यारे बच्चों। अध्याय नंबर आप लोग के बीच में 2 होने वाला है। आज हम लोग मात्रक और मापन के लेक्चर नंबर 1 बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग मैं इतना बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप लोग को 100% समझ में आएगा और आप लोगों को हर एक चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आखिर चैप्टर है क्या। देखो सबसे पहले तो लोग भी ध्यान देना मेरे बच्चा, ध्यान से सुनना। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मात्रक और मापन, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि आखिर मात्रक और मापन क्या है, ठीक है। तो मात्रक और मापन में हम लोग अंतर को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात को पढ़ाएंगे आगे। सबसे पहले नंबर मापन को समझना है। यहां से मापन है क्या, मापन है क्या, चैप्टर को इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे। मात्रक सर जी मापन है क्या, मापन, क्योंकि चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। तो देखो मापन और मात्रक को हम समझाने के लिए कल बताए थे इंट्रोडक्शन में, ऑफलाइन बैच में। अब यहां से एक चीज को समझिएगा, मापन का मतलब क्या है। तो सर मापन का मतलब होता है किसी भौतिक राशियों की उसके मानक मात्रक से तुलना करने के मापन कहते हैं। नहीं बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा। हम एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास, ध्यान समझना, ये मेरे पास बाल्टी है, ठीक है। ये बाल्टी है, ये बाल्टी है। बाल्टी में हम पानी को डालना है। पानी को क्या करना है भाई, डालना है। तो पानी को डालना है तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस बाल्टी को भर देते हैं, तो जहां से हम पानी उठा रहे होंगे, अगर इसके तुलना में कोई और छोटी सी वस्तु को लेकर अगर पानी को इसमें हम डाल रहे हैं, लास्ट में भर दिए, तो हम बोलेंगे ये मान लो मेरा गिलास है। समझने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, ये हमारा क्या है, गिलास है, और ये हमारा क्या है सर जी, बाल्टी है। क्या है, बाल्टी है। अब देखना, इस गिलास से इस बाल्टी में भर रहे हैं, तो मान लो 1 गिलास भरे, 2 गिलास भरे, 3 गिलास भरे, 4 गिलास भरे, 5 गिलास भरे, करते करते कितने गिलास हो गया, 8 गिलास हो गया। तो हम इसको भरने के लिए हम कौन सी हैं, तो जस्ट इसकी तुलना किए हैं। अब बताओ तो 8 गिलास यहाँ है और 1 बाल्टी जो बात करते हैं पानी, दोनों का इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 8 गिलास जो होगा 1 बाल्टी के बराबर होगा। तो हम लोग बाल्टी की मापन किससे किए हैं, तो हाँ किससे किए हैं, तो हम लोग गिलास से किए हैं। तुलना हम लोग दूसरी वस्तु से कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। दूसरा समझने के लिए समझ लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास जैसे खाना बनाते होंगे, सभी बच्चे लोग खाना बनाते होंगे ना, तो खाना बनाने से पहले याद रखेंगे कि कोई वहां पर ये पैमाना नहीं होता है, कोई यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप 2 लीटर ले जाइए, 3 लीटर लेकर वहां पर नापिए। अभी हम लोग मात्रक की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मापन की बात करते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दूसरी वस्तु की तुलना करके उसके हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये मापन होता है। मापन में अगर दूसरा एग्जाम्पल हम समझाना चाहें, मान लो कि एक 2 लीटर का हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। अब 2 लीटर का बॉक्स है, हमको मालूम नहीं है कि 2 लीटर है, लेकिन अब बता रहे हैं 2 लीटर का है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं कि एक एक लोटा पानी डाल रहे हैं, एक एक लोटा पानी डाल रहे हैं। 2 लोटा में वो बॉक्स भर गया, तो हम बोलेंगे ना कि इस बॉक्स को भरने में मेरे कितने लोटा लगे हैं, 2 लीटर, 2 लोटा लगा है। तो एक यह हो गई हमारी, एक भौतिक वस्तु हो गया कौन, बॉक्स, और दूसरा भौतिक वस्तु कौन होगा, लोटा। तो दोनों से कंपेयर किए कि ना किए। हम शुरू में बताए थे भौतिक सभी की सभी जितनी वस्तुएं हैं हमारे आसपास जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो सब के सब क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं। क्लियर हुआ बात को। तो भौतिक वस्तु समझ गए होंगे, मापन भी क्लियर हो गया होगा कि एक दूसरे के तुलना में करके जो चीजें को हम लोग मापते हैं, यही हमारा क्या होता है, मापन। इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। अब थोड़ा सा समझना, यही मापन को अगर हम लोग याद रखेंगे, अगर हम लोग इसको किसी ना किसी संकेत में बदल देंगे, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा जो बात करते हैं 2 लीटर है, क्या है सर, 2 लीटर है। चाहे मान लो हम बोल देंगे, इसको ध्यान देना, इसको हम बोल देंगे कि ये मेरा गिलास है 2 लीटर का। मान लो बोल देंगे कि 2 लीटर का है, इसमें हमारा 5 लीटर हो गया, तो 5 लीटर हो गया। अब देखो तो ये लीटर है और ये 2 लीटर है। उसी प्रकार हम बोल देंगे 2 केजी है, किसका है सर जी, 2 केजी का है। तो केजी हमारा किसका मापन है भैया, किसका मात्रक है, किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का है कि नहीं है। तो ये वर्ड कहां से आया, तो मापन पहली प्रक्रिया है। मात्रक का मतलब होता है उसके लिए कुछ संकेत को देना, वो हमारा मात्रक कहला जाएगा।
बात समझ रहे, वो पहले से निर्धारित किया हुआ होता है। तो मापन और मात्रक पहले से हेडिंग समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। तो इस पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक होते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिक में सुनिएगा ध्यान से, जब भौतिक राशि हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है, पूरक मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। बात समझ रहे हैं? अभी फिलहाल चैप्टर को चालू किए हैं तो सब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, क्लास 11th का। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हमको आइडिया चल गया होगा कि मेरे बच्चे लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बताना बहुत जरूरी था, मात्रक और मापन। अब आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखो, भौतिक राशियां किसे कहते हैं बच्चा लोग ध्यान देना। हम लिखे हैं भौतिक राशियां, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियां, याद रखिएगा, वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा, हम पढ़ाए होंगे भौतिक जगत। जब भौतिक जगत हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम बताए होंगे भौतिक जगत में कि जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं उस सबके सब भौतिक है। और हम बोले थे कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की बीच की दूरी मापना है, तो क्या हम मापेंगे, कैसे हम नापेंगे सर? तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। हम अंदाजा लगाकर माप सकते हैं। अगर हम अपने घर खेत को मापना है, हमारी अपनी लंबाई मापनी है, तो इसके लिए जो पैमाना हम लगाते हैं ये प्रत्यक्ष विधि होती है। तो वही बोला गया है भौतिक राशियां किसे कहते हैं। याद करने के मेरे बच्चे लोग डेफिनेशन सुनिएगा। वे राशियां जो भौतिक, याद रखेंगे, वे राशियां जो भौतिक वस्तुओं को मापने के लिए व्यक्त किए जाते हैं, बात समझ रहे हैं, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। याद रखिएगा, वो हम क्या कर सकते हैं, उससे हमको मापन होना चाहिए। याद रखना, फिर से डिफिनेशन तो कई प्रकार से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन डिफिनेशन के साथ साथ में हम लोग को समझना है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां का मतलब चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ाए हैं ना, उसमें क्या पढ़ाया गया है कि जितने हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रही है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ये हमारी बहुत भौतिक वस्तुएं हो रही है। इस भौतिक वस्तुओं को मापने के लिए, जैसे मान लो सिंपल भाषा में बात करेंगे, मेरी लंबाई है, तो हम लोग भौतिक हो जाएंगे, वस्तु भौतिक, हम लोग भी भौतिक में आएंगे क्योंकि प्राकृतिक हम लोग को बनाया है। दूसरा नंबर अगर बात करते हैं, कोई मेरे पास बोतल है, कोई मेरे पास, मान लो कि कोई यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लो मेरे सामने कॉपी है, मेरे सामने बैटरी है, तो मापोगे ना कितना भार है, कितना वजन है सर, तो भार को केजी में माप रहे थे। तो बर्फ यहाँ पर भौतिक मतलब प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु को मापने के लिए हम लोग जिस राशि का उपयोग करते हैं उस सब के सब भौतिक राशियां कहलाएंगी। भौतिक राशियां कितने प्रकार के आगे देखने को मिलेगा? भौतिक राशियां 3 प्रकार के होंगी। एक को बोलते हैं मूल राशि, बात समझ रहे हैं, एक के बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और तीसरा को बोलेंगे पूरक राशि। ये आगे मिलेगा, 3 प्रकार के, याद रखिएगा, ठीक है। अभी आगे करेंगे। तो भौतिक राशियां समझ गए होंगे अच्छे से। भौतिक राशियां अगर समझने के लिए उतना समझना है कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो प्रकृति में भौतिक चीजों को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सबके सब भौतिक राशियां कहलाती है। क्लियर हुआ? आइए, वही उदाहरण दिया गया है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं सर, ये फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। डिफिनेशन कोई तरीका से हो सकता है। वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें प्रत्यक्ष का मतलब अभी तुरंत बोले थे कि अगर हम जिस चीज को अपने सामने आंखों से मापते हैं, जैसे मेरी लंबाई होगी, मेरा मान लो बैटरी का जो बात करते हैं वजन हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसकी लंबाई हो जाएगी, उसकी लंबाई मतलब जो बच्चे बैठे हैं उनकी लंबाई हम लोग क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, अपनी आंखों से सामने नाप रहे हैं कि नहीं, तो इसको बोलते हैं बच्चा मेरा प्रत्यक्ष। और जब यही दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी की बात करते हैं कितनी त्रिज्या है, ये सब चीज का हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इसके लिए पैमाना लगाकर हम निकालते हैं। तो वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक राशियां बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन, वे राशियां जो प्रकृति में जितनी भी भौतिक राशियां है उसे मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं,
हम लोग उसको क्या बोलते हैं? याद हुआ? भौतिक राशियां कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होंगे, याद रखिएगा। कौन कौन? मूल, व्युत्पन्न और पूरक। आइए आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान देंगे हम लोग, क्या होता है सर भौतिक राशियां? लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग आदि ऐसे तरीका से चलेगा। क्लियर हो गया भौतिक राशियां? अगला नंबर हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियां के बाद में भौतिक राशियों के प्रकार। मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, भौतिक राशियों के प्रकार में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चा? इधर बैठ जाओ, दिक्कत है तो इधर बैठ जाएंगे। भौतिक राशियों के प्रकार हम लोग अगर समझें तो भौतिक राशियों के मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने भागों में बच्चा? 3 भागों में। पहला के नाम होता है मूल राशियां, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। दूसरा का नंबर है सर जी व्युत्पन्न राशियां, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरा नंबर होता है कमजोर राशियां, सर जी इसको पूरक मात्रक या सहयोगी मात्रक भी इसको हम लोग कहते हैं। मुख्य रूप से 2 राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर तीसरा क्या हो गया? तीसरा सहयोगी राशियां है, जो इस सबको सहयोग करके अलग से हम लोग इसको निकालते हैं। अभी बताएंगे आगे के लिए। तो बात समझ में आ गया? भौतिक राशियां क्लियर हो गया, भौतिक राशियों के प्रकार क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सर मूल राशि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर मूल राशियां क्या होती हैं, ध्यान से समझना बच्चा लोग। मूल राशियां किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज। परिभाषा सुनेंगे ध्यान से, वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। आइए यहां से बात को समझते हैं कि कह रहा है कि मूल राशियां क्या है। उससे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ऑनलाइन वाले, भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं? ऑफलाइन वाले, भौतिक राशियां 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मूल राशि, दूसरा का व्युत्पन्न राशि, तीसरा का नाम क्या होगा? पूरक राशि। क्लियर हो रहा है क्लास में नाम? अब मूल राशि क्या होता है सर जी? मूल राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जो स्वतंत्र पाई जाती हैं, जिसे व्यक्त करने के लिए कोई अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशि पढ़ते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। बात समझ रहे? मूल राशि की कितनी संख्या है बच्चा? 7। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसी में मूल राशियों की कुल संख्या 7 है, याद रखिएगा। राशियों की संख्या याद रखना 7 होता है। इसका ट्रिक देंगे याद करने के लिए। फिलहाल इतना जानेंगे कि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 होती है। एक बात याद रखिए। बात समझ में आया सबको? आइए अब हम लोग मूल राशियां 7 कौन कौन से हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम रखे हैं, इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बच्चा लोग ध्यान देना। सबसे पहले 7 मूल राशियां। सबसे पहली क्या हो जाएगी बच्चा? लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होता है? इसके उपयोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्लियर हो रहा है? लंबाई का मतलब क्या होता है? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लंबाई। क्या लंबाई के साथ कुछ और की जरूरत पड़ती है? लंबाई किसी और से बना है? नहीं ना। लंबाई एक जो बात करते हैं राशि, स्वतंत्र राशि है, इसलिए इसको मूल राशि में डाला गया है। दूसरा नंबर हम लोग बात करें, हाँ इसका बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चा लोग? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? याद हो गया? पहला मूल राशि कौन है? याद रखिएगा। दूसरा नंबर हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। इसको बोलते हैं क्या? मास। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, कितना भारी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चा? संकेत क्या होता है? पूछेगा। मूल मात्रक दूसरा क्या है? तो द्रव्यमान। इसका जो बात करते हैं मात्रक क्या है? संकेत क्या है? याद हुआ? आइए तीसरा नंबर हम बात करते हैं समय को हम लोग क्या बोलते हैं? घटनाओं के अंतराल को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टाइम को हम लोग किससे मापते हैं? सेकंड से। इसको किससे सूचित करते हैं? एस से। क्लियर हुआ? चलिए अगला नंबर हम लोग का क्या है? ताप। ताप को टेम्परेचर बोलते हैं। यह किसी वस्तु को गर्माहट या ठंडेपन की माप करता है। इसका मात्रा क्या होता है? केल्विन। तापमान का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को गर्म है कि ठंडा है उसको मापने के लिए एक विधि है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तापमान। तापमान का मात्रा क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? ये भी क्लियर हुआ? अगला नंबर विद्युत धारा। सब जानते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह के दर को मापने वाले राशि क्या होती है? इसको एम्पियर। आइए ज्योति तीव्रता अगला है भैया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, प्रकाश स्रोत की चमक और तीव्रता को मापती है।
कि प्रकाश उसमें से कितना चमक से है, कितना तेज निकल रहा है, उसको मापने के लिए ज्योति तीव्रता और इसका जो बात करते हैं मात्रक कैंडेला, इसको सूचित करते हैं किससे? सीडी से। क्लियर हुआ? लास्ट बच गया भैया हमारा 7वां, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। इसका उपयोग सूक्ष्म स्तर पर अणुओं या परमाणुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु में कितना छोटे छोटे अणु है, उन कणों को मापने के लिए हम जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पैमाना इस्तेमाल करते हैं, उस पैमाने को बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या मापते हैं बच्चा? इसका मात्रक होता है मोल, इसको MOL से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत यहाँ तक क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत बढ़िया। आइए एक बार एक PDF रखे हैं यहाँ से, ताकि इसको शॉर्ट में याद करने के लिए, कॉपी में डाउनलोड कर लेने के लिए बच्चा लोग। देखिए, ये है हमारे 7 मूल राशियां, ये है हमारे मात्रक, और ये हमारे कौची प्रतीक। कॉपी में इसको ऐसे ही लिखना है, वो तो याद करने के लिए लिखवाया गया है। सबसे पहले नंबर एक बार हम पूछना चाहेंगे बच्चा लोग से, बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है? किसका प्रतीक क्या होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? क्या होता है? प्रतीक। अगला नंबर समय का क्या होता है? इसका क्या होता है? नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, विद्युत धारा का क्या होता है? मात्रक। अब बताइए प्रतीक क्या है सर जी? आप बताइए ताप का क्या होता है? और केल्विन का क्या होता है? प्रतीक। बहुत बढ़िया। ज्योति तीव्रता कैंडेला लिखा है, इसको हम लोग कैंडेला भी बोलते हैं, याद रखिएगा कैंडेला। और कैंडेला का मात्रा क्या हो जाए सर जी? प्रतीक क्या होगा? CD। और पदार्थ की मात्रा क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? अब एक क्वेश्चन मेरा छोटा से है, छोटा ये है कि बताइए तो ज्योति तीव्रता का काम क्या होता है? ज्योति तीव्रता के काम का होता है किसी वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की चमक और तीव्रता को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ज्योति तीव्रता। अब पदार्थ की मात्रा को सब जानबे कर रहे होंगे, किसी वस्तु में कितने अणु है, कितने कण परमाणु है, उसको मापने के लिए, बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब कोई पूछेगा तो लूट लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पर। हम लोग का अगला है बच्चा कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर हो रहा है इतना तक? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? बहुत आसान है बच्चा लोग, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है। क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं या सहायता लेना पड़ता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सर इतना डिफिनेशन हमको याद नहीं हो रहा है, कोई बात ना, छोटा सा डिफिनेशन है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। याद हो गया? फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब कहेंगे सर जी समझ में तो नहीं आया होगा कुछ चीज, मतलब आया होगा लेकिन बहुत से नहीं आया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से पूछे कि हमारा खेत है, हमारा फील्ड है, हमारा मैदान है, हमारी जो पूरी की पूरी जो बात करते धरती है, इसको मापो, तो क्या करोगे? जाओगे ना, लाठी लोगे, हो सकता है कि तुम फीता लगाओगे, हो सकता है कुछ भी चीज करोगे, भाई ठीक है नाप लो। हम बोलेंगे बताओ इसको किससे मापे हो? तो बोलोगे लंबाई हमारा जो बात करते हैं 12 मीटर है, चौड़ाई बोलोगे सर जी 8 मीटर है। तो हम बोले 12 मीटर जो हमारा लंबाई है, चौड़ाई हमारा 8 मीटर है, तो बताओ कुल मिलाकर कितना क्षेत्रफल हो गया? 96 हुआ ना। 96 हम बोले हैं एरिया, ये एरिया क्षेत्रफल जो वर्ड बोल रहे हैं कैसे आया है? लंबाई और चौड़ाई को दोनों को लिए ना, तो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर क्या मेरा निकल गया? क्षेत्रफल निकला। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे सर? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे, जो कि 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ गया? तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग का क्या करते हैं भैया, खिचड़ी खा रहे हैं, खाना तो सब बना भी करते होगा, शनिचर का ला रहा है, शनिवार को सब लोग खिचड़ा बनाता है, देखिए, अरे खिचड़ा खिचड़ी बोलते हैं उसको, खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं। अब खिचड़ी में क्या करता है? चावल उठाया, चावल एक राशि है, मूल राशि है, ये स्वतंत्र है भाई, चावल है, इधर से दाल उठाया, ये भी दाल क्या है? स्वतंत्र राशि है। उधर से पानी उठाया, उधर से नमक उठाया, अब इसको उठाकर डाल दिया पूरे के पूरे एक चीज में, जो बना, जो चीज को खाए वही हमारा व्युत्पन्न राशि कहला गया। बात समझ रहे हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक राशियों की जरूरत पड़ती है, वही हमारी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। बात समझ में आ गया? हो गया जी बालक लोग? हो गया? अब आगे बढ़ जाए ना, आ जाइए। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन और किस तरीका से हमारा व्युत्पन्न राशियां आया है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके लिए बात की है।
पहले नंबर क्षेत्रफल एरिया, यह लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है ना, अभी बताए थे ना, कोई क्षेत्र है उसको मापन करना है, तो अगर ये क्षेत्र को अगर हम ऐसे लेते हैं, भैया ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई ही है, अगर किसी न किसी स्तर से देखे तो मेरा चौड़ाई भी लंबाई बनता है, तो इस सब तीनों से, दोनों से मिलाकर मेरा क्या बना, एरिया बना। सर जी एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, तो व्युत्पन्न राशि में कौन आता है, क्षेत्रफल। आयतन में क्या होता है सर जी, आयतन में एल बी एच आता है, तीनों आता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई है, कितनी उसमें क्वांटिटी आ गई, तीन, और तीनों को तीनों लंबाई के रूप में ही होती है, अब तीनों से क्या बन गया, आयतन बन गया। वही लिखा है, यह किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को दर्शाता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया। फॉर्मूला पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितने कितने यहाँ पर जो बात करते हैं राशियां क्वांटिटी जाई है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे आयतन, और ये आयतन जो होगा ये व्युत्पन्न होगा। कौन मूल राशियां है, क्वेश्चन आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, और पूछ देगा तुम्हारा यहाँ से क्या सरेगा, देखो पहले क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन मूल राशियां है, इनमें से कौन व्युत्पन्न राशियां है, तो इसमें से लंबाई, ठीक है, पहला लंबाई, फिर उसके बाद क्षेत्रफल, फिर उसके बाद आयतन, फिर उसके बाद घनत्व, 4 गो ऑप्शन दे दिया, तो हम लोग किसके जाएंगे, लंबाई को जाएंगे। मूल राशि, अगर यही मूल राशियां में अगर पूछ देगा कौन इनमें से व्युत्पन्न राशियां है, लंबाई, उसके बाद तुम्हारा नहीं चौड़ाई नहीं, लंबाई, द्रव्यमान, वहां पर तापमान, लास्ट में पूछ देगा क्षेत्रफल, तो बोलेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि जानकारी रखना है। 11th स्टार्ट होता है ना, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर राशि जो पढ़ाया जा रहा है ये है क्या, तो राशि का मतलब यहाँ से निकालना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे तो लोग, बच्चा जो पढ़ रहे हैं तो आखिर ये स्वतंत्र है, किसी से बना हुआ है, बस माइंड में रखना है कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की होंगी, एक हमारा मूल राशि बस 7 ही है, और व्युत्पन्न राशि बहुत है, बहुत, क्योंकि इन्हीं 7 से मिलकर अलग 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 बन के बना हुआ है सब, बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा जो बात करते हैं दूसरा हो गया घनत्व, और तीसरा नंबर हम लोग बात करेंगे सर जी चाल, ये हमारा हो जाएगा चाल। तो देखिए फॉर्मूला याद रखें, घनत्व का द्रव्यमान बटा में आयतन, याद रखें मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इतना डिटेल में लिखे हैं, पहले नंबर तो याद रखेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग का इतना ही पढ़ना है कि व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती है, क्योंकि डिफिनेशन अभी चालू कर रहे हैं, उसके बाद मूल राशियां पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बारे में एक चीज दी है ताकि जानकारी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। चाल को स्पीड, इसकी इकाई समय में तय करी दूरी को चाल कहते हैं, 10 क्लास में पढ़े होंगे, 9 क्लास में भी। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय, इसका मात्रक क्या होता है बच्चा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा ये सब जितने भी यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, ये सब क्या है, तो ये सब के सब हमारा व्युत्पन्न राशियां है। क्लियर हुआ। अगला नंबर थोड़ा सा गौर करेंगे और यहां से समझिएगा, वेग, वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ये भी क्या है सर, व्युत्पन्न राशियां है, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की, डिफिनेशन याद किए होंगे, बस इतना याद रखिए, मात्रक इसका, बस डिफिनेशन से मतलब नहीं, मात्रक, मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। त्वरण को आप लोग भैया याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय, मात्रक मतलब समय, वेग में परिवर्तन बटा में समय, फॉर्मूला याद होगा त्वरण का, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, पढ़े होंगे 9 क्लास में इसको। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भैया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है हम लोग का क्या, बताओ एक बार, बल है, फोर्स है ना, बल को याद रखिएगा, हम लोग सूत्र क्या बोलते हैं बच्चा, तो बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास से नाम से याद रखते हैं, एम एम, और इसका मात्रक क्या होता है सर जी, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया, मान लिया, बात समझ रहे हैं। अगला नंबर हम लोग बात करें, अब ये हम लोग है लंबाई, द्रव्यमान और समय के हम लोग जो बात करते हैं, कितने डिस्टेंस होता है, इसको क्या नाम से जानते हैं, ये अब हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर। देखो ये हम लोग का पढ़ना है सार्थक अंक और पूर्णांकन, हम लोग ये 3 चीज पढ़ चुके हैं, कौन कौन, मूल राशि, भौतिक राशि और पूरक राशि। पूरक राशि के कल बारे में डिटेल से देंगे, प्रूफ करवाएंगे, और तू लोग देखना वहां से। अभी कल ये भी चलेगा क्लास, सार्थक अंक और पूर्णांकन क्या होता है, फिर त्रुटि क्या होता है, सब चीज चलने वाला है, मतलब इसमें ये पढ़ना है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो बच्चे ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। कल इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशि से आगे की ओर पूरक राशियां, फिर वहां से सार्थक अंक आपके बीच में जो आने वाला है, और पूर्णांकन क्या होता है, सब हम कल बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।